क्वेश्चन दिया है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमें डिटरमिन करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग हम लोगों ने सीखा हुआ कि जो 3rd डिग्री कार्बोकेटायन होता है हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है दैन 2nd डिग्री, और 2nd डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1st डिग्री। एक और पार्ट, जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं ये हमेशा स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जो माइनस आई वाले इफेक्ट होते हैं ये सभी स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। किसकी स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को। ठीक है, अब देखिए अगर प्लस आई से कोई कंपाउंड स्टेबल है तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली होगी, बट अगर वहाँ पर रेजोनेंस आ जाए तो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट का डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फर्स्ट कंपाउंड दिया है 2nd डिग्री कार्बोकेटायन, ये भी आपका 2nd डिग्री कार्बोकेटायन और ये भी आपका 2nd डिग्री कार्बोकेटायन। तो डिग्री को यूज करके तो हम आंसर नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि सभी एक ही सेम डिग्री का दिया हुआ है। अब देख लेते हैं इनमें इफेक्ट कौन सा लगा हुआ है। अच्छा, ये जो आपका फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है तो इसमें अगर आप देखें प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। अब जब चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा जो 2nd वाला दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए, लोन पेयर है। ठीक है, और हमेशा दिमाग में रखेंगे अगर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज दिया हो, जैसे मेरे पास में ये आपका ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे C डाला हुआ है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसके पास में लोन पेयर है। अभी सिचुएशन क्या है, सिंगल बॉन्ड है और ये लोन पेयर चाहेगा मैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाऊँगा, अट्रैक्शन होगा, तो एज रिजल्ट होगा क्या, कुछ ऐसा बनेगा। ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने लोन पेयर लूज किया हुआ है और यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया। तो जहाँ पर था सिंगल वहाँ पे हो गया डबल। ठीक है, तो ये हो गया रेजोनेंस। तो ये रेजोनेटिंग सिस्टम या कॉन्जुगेटेड सिस्टम माना जाता है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आ रहा है। अगर आप देखें लोन पेयर दिया हुआ है, लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद में पॉजिटिव चार्ज है, तो जब हम यहाँ पे रेजोनेंस कराएंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा। ये जो कंपाउंड हमें मिलेगा ये साइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा और ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, एक एक लोन पेयर सेफ रहेगा और ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो जाता है, तो रेजोनेंस हो गया। तो रेजोनेंस तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा सी में देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर डले हुए हैं। बट ये जो पॉजिटिव चार्ज डला हुआ है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर? यहाँ पे कंडीशन क्या है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और आपका अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम माना जाता है। बट ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर रेजोनेंस भी नहीं होगा। अगर रेजोनेंस नहीं तो अब हम इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिटरमिन करें? तो खासतौर से जो ऑक्सीजन एटम डला हुआ है ये आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, आपका माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट जो होता है क्या करता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी घटा देता है, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये करेंगे इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन पुलिंग करने की वजह से, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जब चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें फर्स्ट वाले में प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, 2nd वाले में तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही। बट इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे रेजोनेंस आ रहा है, तो रेजोनेंस एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो रेजोनेंस वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू प्लस आई इफेक्ट, तो बी का स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा होगा। बट लास्ट में यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगा, यहाँ तो चार्ज बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पुलिंग कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो जो ऑर्डर हमें मिलना चाहिए, ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा बी की स्टेबिलिटी होगा, फिर इसके बाद में ए का होना चाहिए, फिर इसके बाद में सी का होना चाहिए, ये ऑर्डर हमें मिलेगा, बी ए सी।
BAC, ये उल्टा ऑर्डर दिया हुआ है भाई। BAC कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं डला हुआ है। अरे इसको कुछ ऐसे कर दिए होते यार, इसको ऐसे कर दिए होते, ऐसे कर दिए होते, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है भाई इसमें, ठीक है। तो BAC आंसर होना चाहिए, तो इसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए ऑप्शंस में, कोई ऐसा ऑप्शन डला ही नहीं है और दूसरा ऑप्शन कोई बन नहीं सकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी B का होगा, फिर इसके बाद में A का होगा, फिर इसके बाद में C का होगा।